Students, we are discussing chapter 3rd of the class 9th science. The name of chapter is atoms and molecules. In the last video, I told you about atoms and molecules and also about the laws of chemical combinations. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. ठीक है, कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम्स. एंड मॉलिक्यूल्स are formed by the combination of one or more element when two or more element combine they form molecules. जब आपके क्या है, टू या मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, when these molecules are formed they follow सर्टेन लॉज. ठीक है, जब भी आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्टेंट आपके क्या है, कंबाइन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है, सेम एलिमेंट भी आपके क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, सेम एलिमेंट में कार्बन ऑक्सीजन अगर डिफरेंट रेशो में आपका कंबाइन कर रहा है तो वो क्या है, अलग अलग एलिमेंट आपका मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, इस टाइप से जब भी आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या है, सर्टेन लॉज आपके फॉलो करती है. ठीक है, तो उन लॉज को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कोई भी अगर आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या है, सर्टेन लॉज आपके फॉलो करती है. ठीक है, जब भी आपका कंबाइन करेगा एलिमेंट, वो क्या है, कुछ लॉज के अकॉर्डिंग क्या है, कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. व्हेन केमिकल सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस देयर इज कॉम्बिनेशन फॉलो सर्टेन लॉज इज कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल combination. Then we discussed on laws of conservation of mass. The total mass in a reaction total mass in a reaction is constant. Means reactant mass is equal to product mass. Means जो आपके रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं उनका मास इक्वल होगा प्रोडक्ट के. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट में आपके एलिमेंट फॉर्म हुआ, कंपाउंड फॉर्म हुआ तो उसके इक्वल होगा. ठीक है, तो यही आपका क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब टोटल मास जो है आपका रिएक्शन में वो कंजर्व रहेगा, मीन्स कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, वो वेरी नहीं करेगा. अगर रिएक्टेंट में आपके मतलब 10 ग्राम ए रिएक्टेंट है, 10 ग्राम आपका बी रिएक्टेंट है, जब ये कंबाइन करेगा तो ये क्या है, 20 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. मीन्स टोटल मास क्या है यहाँ पे एलिमेंट का, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो जो आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, जो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन. कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा. तो यही क्या था, लॉज ऑफ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ टुडे वी विल डिस्कस लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, नाउ व्हाट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज आल्सो नोन एज डेफिनिट कंपोजिशंस. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन. This was given by the French chemist Joseph in the year of 1799. It deals with the composition of various elements that present in a particular compound. ठीक है, इसने क्या है, वेरियस एलिमेंट के साथ डील किया, कंपोजिशन के साथ. ठीक है, जो प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर आपके कंपाउंड में, उसकी कंपोजिशन के साथ क्या है, इसने डील किया. ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, लॉज ऑफ केमिकल आपकी जो लॉज ऑफ constant proportion. A pure chemical compound always consists of the same element, the combined together in a fixed or definite proportion by mass. ठीक है, laws of constant
प्रोपोर्शन क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस, जोसेफ ने दिया था ये लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी आपका कंपाउंड है, ठीक है, प्योर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ नहीं उसमें ऐड होनी चाहिए, फिर तो आपका प्रोपोर्शन क्या है, वेरी करता है। लेकिन अगर वो प्योर केमिकल कंपाउंड है तो वो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे दे कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, आर कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, वो जो कंबाइन करेंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में आपके कंबाइन करेंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर कंपाउंड मे बी फॉर्म्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। जो भी आपके पर्टिकुलर कंपाउंड है वो क्या है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उसके, ठीक है, एक ही सोर्स से नहीं मिलते, वो क्या है, वेरियस सोर्सेज से वी कैन गेट। In case of pure, then the ratio of the different elements in all the samples of that compound will remain the same. For example, the compound carbon dioxide can be formed in the number of ways. जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या है, नंबर ऑफ वेज से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका बाय बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड कोक इन एयर एंड ऑक्सीजन। सेकंड है आपका बाय हीटिंग लाइमस्टोन विच इज केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर आप लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को केमिकली क्या है, हीट करते हैं तो भी आप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोडक्ट में फॉर्म होती है, ठीक है। बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन ऑल दीज केसेस द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज the ratio by mass of the carbon and oxygen is 12:32 or 3:8. This illustrates the law of constant proportion, ठीक है। इसको समझने के लिए ना हम क्या देखते हैं, laws of definite proportion, or we can say laws of constant proportions, ठीक है। a pure chemical compound always contain a pure chemical compound always contain same elements combined together in the same definite proportion, ठीक है। कोई भी आपका प्योर केमिकल कंपाउंड है, दे कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन, मीन्स जो एलिमेंट अगर कोई भी प्योर, फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल H2O कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या है, H2O का जो है हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज है, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज है आपके पास, टैप से है, टैप से जो आपको वाटर मिलता है, सी वाटर है, ठीक है। और आपका कोई भी वाटर ले लो, ठीक है, जो डिफरेंट सोर्सेज है, तो वहाँ पे क्या है, जो रेशो है H2O का वो क्या है, सेम होगा, ठीक है। ये प्योर कंपाउंड है कि जहाँ से भी ये होगा तो या हम इसको फॉर्म करते हैं, कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन को, H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो भी क्या आएगा आपके पास, रेशो सेम आएगा एलिमेंट्स का। मीन्स डेफिनेट प्रोपोर्शन पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका कंबाइन करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है H2O मीन्स बाय वॉल्यूम क्या है, 2:1, ये है बाय वॉल्यूम, मीन्स 2 एटम आपके हाइड्रोजन के है, 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। तो ये ऑलवेज प्योर, ये क्या है, प्योर कंपाउंड है आपका वाटर का, ठीक है। तो ये जब भी कंबाइन करेगा 2:1 बाय वॉल्यूम। अगर इसका मास देख लो तो ये क्या आएगा, H2O का 2 रेशो, ठीक है, इसका मास क्या होगा 2
2 हाइड्रोजन है आपके और 116, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1:8 मीन्स बाय मास। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाय मास कंबाइन करेंगे तो 1:8 के साथ ये कंबाइन करेगा। चाहे फिर आप टैप का वाटर ले लो, सी का वाटर ले लो, या खुद प्रिपेयर करें हम कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल, तो आपके पास जो रेशो आएगा 1:8 होगा, ठीक है। यही क्या था आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। मीन्स every sample of the water contains 1 part of oxygen and 8 part of the 1 part of hydrogen, 1 part of hydrogen and 8 part of ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। जितने भी आपके H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, एवरी मॉलिक्यूल contains 1 part of hydrogen and 8 part of the oxygen by the mass. They combine and form H2O molecules, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देन वी डिस्कस ऑन लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या थी इस लॉ की? नॉट एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट एग्जिस्ट इन आइसोटोप्स। ये क्या है? आइसोटोप के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि आइसोटोप का मास क्या है? वेरी करता है, ठीक है। द एलिमेंट मे कंबाइन इन द सेम रेशो बट कंपाउंड्स फॉर्म मे बी डिफरेंट। अगर क्या है सेम रेशो, ठीक है, एलिमेंट में कंबाइन सेम रेशो, अगर हम सेम रेशो में किसी एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या है डिफरेंट आपके एलिमेंट्स भी कंपाउंड्स भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिमिलर ही आपका क्या है बाय रेशो बाय मास अगर हम सेम एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या है वहाँ पे भी क्या है कंपाउंड आपके पास डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी लिमिटेशंस। नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल ऑन द प्योर कंपाउंड्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जो प्योर कंपाउंड्स है। इन केस ऑफ सम इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट देन रेशो में बी चेंज। अगर आपकी क्या है किसी भी मतलब प्योर कंपाउंड नहीं है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज ऐड है तो रेशो आपका क्या करेगा? ये चेंज कर जाएगा। अंडर दिस कंडीशन द लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड। इस कंडीशन में आप क्या है इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस आर प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ 2:16 एंड इट cancel to each other and 1:8 by mass. Now water may be obtained from the number of sources such as rainwater, river water, well water, tap water, etc. It can also be made chemically by the combination of hydrogen and oxygen element under this certain specified conditions, ठीक है। तो वाटर को क्या है हम नंबर ऑफ वेज होते हैं इसके सोर्सेज के, ठीक है। रेन वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, वेल वाटर हो गया, टैप वाटर हो गया, ठीक है। इट कैन बी मेड केमिकली, और इसको हम केमिकल भी फॉर्म कर सकते हैं। तो चाहे जो भी कंडीशन हो, ठीक है, उसमें क्या है रेशो जो होगा इनका कांस्टेंट होगा 1:8 ही होगा। द लॉ states that ratio by mass of hydrogen and oxygen all these sample of the water will be remain same। मतलब टोटल क्या है वो क्या है सेम रहेगा 1:8 by mass। इस टाइप से ये क्या है आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।